मेरा नाम रचना मिश्रा है और मैंने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के अयोध्या क्षेत्र में एज अ रीजनल हेड ज्वाइन किया है। और अभी मैं दिल्ली से आई हूँ, तो मुझे यहाँ का वर्क कल्चर जो है, जो यहाँ का परिवेश है वो बहुत अलग है। और मुझे लगता है कि ये परिवेश जो है मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैं बिलोंग लखनऊ को करती हूँ। तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, भगवान राम की पावन नगरी है। तो मेरा मानना ये है कि जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो हम कहते हैं, उसकी टैग लाइन है बहुत खूबसूरत, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। तो जब हम इंटरनेशनल बैंक की बात करते हैं तो ये बैंक तो देशी है, अपने देशी लोगों के लिए है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यानी कि हम चाहते हैं कि जो बैंकिंग सेवा हम प्रदान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो मानक है, जो स्टैंडर्ड हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के हों। और बैंक के अगर मिशन की मैं बात करती हूँ तो बैंक का मिशन है टू बी टॉप रैंकिंग नेशनल बैंक विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और अगेन हमारे जितने भी जो लोग हमसे जुड़ते हैं, वो खाता धारक हमारे हैं, हमसे डिपॉजिट स्कीम के तहत जुड़े हैं, या हमसे उन्होंने लोन ले रखा है, या हमारे बहुत सारे वेंडर भी हो सकते हैं। तो बैंक का प्रयत्न है कि वो हर एक व्यक्ति जो बैंक से जुड़ा है उसकी आय में कहीं ना कहीं वृद्धि हो, उसकी जो नेटवर्थ हम बोलते हैं वहाँ कहीं ना कहीं वृद्धि हो। और इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का हर कर्मचारी केयर, कंसर्न एंड कॉम्पिटेंस, यानी इन 3 सी के ऊपर काम करता है, जिसके तहत हम चाहते हैं कि हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जो है वो ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो। तो अगर मैं लखनऊ अंचल की बात करती हूँ तो अग्रणी बैंक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर। तो मेरा प्रयत्न ये है कि उस अग्रणी बैंक के में, जहाँ पर आपको बहुत पहले आप देखते थे कि ग्रामीण बैंक जो हैं वो कोने कोने तक, गांव तक जाते थे, लेकिन जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं, जो हमारे शेड्यूल बैंक हैं, वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक पहुंच अपनी नहीं बना पाते थे। तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा में जब मैं यहाँ पर हूँ तो हम बीसी मॉडल के थ्रू जो हमारा है, हम चाहेंगे कि हर उस अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी बैंकिंग सेवाएं पहुँचा पाएँ। वो सेवाएं माइक्रो फाइनेंस भी हो सकती हैं, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो जमा योजनाएं भी हो सकती हैं, जिनके द्वारा हम हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ एक प्रभाव छोड़ पाए। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने बहुत सारे बीसी अपॉइंट किए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि अयोध्या में बहुत सारे हैं, उनके लिंकेज के लिए और फिर उनको एजुकेट करना। कई बार महिलाएं हमारी बना लेती हैं समूह, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनको रेगुलर मीटिंग करनी है, या बचत किस तरीके से करनी है, किस तरीके से वो बैंक से लिंक हो पाएंगी, खाता खोल पाएंगी और फिर लोन की सुविधा भी ले पाएंगी। तो मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि जब आपको भी पता है कि इंडिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, तो हम अपने भारतवर्ष में जब हम इस दिन को मना रहे हैं तो हमारी कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि हम उन महिला जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको अपने बैंक से जोड़ पाएं। और देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक खूबसूरत चीज़ ये भी है कि वो हम केवल उनको लोन ही नहीं दे रहे हैं, हम उनको एजुकेट करने का भी काम करते हैं, जो मुझे लगता है बहुत जगह नहीं होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यालय हैं जहाँ पर हम उनको एजुकेट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से लोनिंग होती है, किस तरीके से उनको क्या क्या काम करने चाहिए, या वो एक समूह बनाने के बाद क्या क्या काम वहाँ पर करें तो हम उनको सहायता प्रदान कर पाएंगे। इसी कड़ी में एक आगे हमने एक काम किया है कि बीसी सखी योजना, यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम अभी तक आप देखते थे कि बीसी मॉडल में आपको ज़्यादातर पुरुष प्रधान ही मिलेगा, लेकिन अब मैंने जैसा बोला कि इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है, तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी महिलाओं को भी आगे बढ़ा पाएँ। वो जगह जगह पंचायतों में जुड़कर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, उनसे हमको अवगत करा पाएँ और उनका उचित जो निवारण है वो हम समय रहते कर पाएँ। तो उसके लिए भी बैंक प्रयत्नरत है। इसके अलावा अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो आप देखिए, हम सबको पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, यानी कि जो हमारी जो जीडीपी के उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो हमको हमारी कृषि प्रोडक्ट से मिलता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई क्षेत्र आता है तो एमएसएमई। तो मेरा प्रयत्न अयोध्या में ये होगा कि कृषि प्रधान तो है, सबको पता है, पर मैं चाहूंगी कि मेरे कार्यकाल में हम एमएसएमई को भी यहाँ पर आगे बढ़ा पाएं। वहां पे जो हमारे प्रोडक्ट की बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसके द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है, कि एक की नीड कुछ होगी, दूसरे व्यक्ति की नीड कुछ होगी, तो हर व्यक्ति की नीड के हिसाब से हम उसको लोन दे पाएं, उसको हम सहायता कर पाएं। और वो जब हम एक एमएसएमई को सहायता करते हैं तो वो एक व्यक्ति को सहायता नहीं जाती है, वो उस एरिया के बहुत लोगों को जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उसकी खुद की आय बढ़ती है। तो इसके द्वारा हम एक समाज के उत्थान की बात करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जब बात करता है तो एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, एक समाज के उत्थान की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम आगे हैं। फिर एक बहुत बार ये ऐसा लगता है कि जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं
वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मात दे देते हैं। लेकिन अभी अगर आप समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो फिर आपको पता होगा कि जितनी भी अभी हमने जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा कर रहा है और इतने प्रोडक्ट हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी बात आती है, देखिए साक्षरता की जब मैं बात करती हूँ तो साक्षर बहुत लोग होते हैं, लेकिन वित्तीय साक्षरता अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं गैप है। तो मुझे लगता है कि अगर वित्तीय साक्षर हम उनको करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी हैं, मेरे कार्यकाल में मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे अयोध्या क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी हैं वो एक एक व्यक्ति को ये बता पाएं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सुविधाएं हैं। और वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि उनके खाते के साथ में कोई छेड़खानी ना हो, कहीं कोई पैसा उनको बिना बताए ना निकल जाए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब ये जो बैंक जो लोन दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक आप जब बैंक में खाता खोलते हैं उसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन के द्वारा पता लग जाता है कि आपका जीवन शैली कैसी है, आप बैंक में कितने, आपका रेगुलर रूटीन कैसा है आपका। तो उन रूटीन को, आपके खाते में होने वाले ट्रांजैक्शंस को देखकर आपकी बैंक से रिलेशनशिप कितनी ओल्ड है, इन चीजों को देखकर इसके ऊपर बहुत सारे प्री अप्रूव्ड लोन हैं जो बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देता है। जैसे हमारा बहुत बढ़िया है एम कनेक्ट, तो एम कनेक्ट को अगर आप खोलेंगे तो आपको वहां पर पर्सनल लोन, इवन आप अगर डिजिटल की मैं बात कर रही हूँ तो अगर ऑटो लोन आप लेना चाहते हैं, ऑटो लोन मीन्स कार लोन, या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। टोटल मीन्स यहाँ पर है कि एंड टू एंड, यानी आप पहला कड़ी से लेके आखिर कड़ी तक कहीं कोई पेपर वर्क नहीं है। आप ब्रांच में जाइए और आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। लास्ट में इतनी चीजें करने के बाद में अब मैं यही चाहूंगी कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बीसी सखी योजना को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम यहाँ के इस क्षेत्र के हर अंतिम महिला और हर अंतिम व्यक्ति तक अपनी बैंकिंग सेवा। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि बैंक का जो आज का जो हमारा कर्मचारी वर्ग है बहुत युवा है। बहुत पहले जब आप बैंक में अगर प्रवेश करते होंगे तो 45-50 जो हमारी एक एवरेज एज थी, जो आज वो है 25-30 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो काम करने की शैली, थोड़ा अग्रेशन शायद कहीं कहीं पर दिखता होगा। तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेट लेवल की मैं ये बात करती हूँ कि ये कटिबद्ध है कि कोई भी ग्राहक जो हमारा हमसे जुड़ा है उसको कहीं भी शाखा में परेशानी नहीं आनी चाहिए। और हमारा एक एक जो हमारा कर्मचारी है वो उनके साथ बहुत ही एक जो प्रोफेशनल जो एटीट्यूड होना चाहिए उसके साथ ही वो बात करे। कहीं पर भी कोई ऐसी बात ना हो कि वो कंप्लेंट में हो जाए। और कंप्लेंट को भी मैं एक बात और कहूँ, लोग बहुत बुरा मानते हैं कि कंप्लेंट हो गई, लेकिन मैं कहती हूँ कंप्लेंट का मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। बिकॉज मेरा मानना ये कि जब एक कंप्लेंट होती है तो कहीं ना कहीं आपको सुधार का मौका मिलता है, आपको ये पता लगता है कि इस एरिया में मेरी कमी है और इस एरिया को मैं सुधार लूँ। तो मेरे कर्मचारी वैसे तो मेरे कार्यकाल में क्या, इससे पहले भी मैं यही कहूंगी कि हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में कस्टमर का बहुत मित्रवत व्यवहार रहा है, लेकिन उस मित्रवत व्यवहार को हम और ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे। और कस्टमर की अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसको हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है उसके अंदर रिजॉल्व करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़े, इसलिए नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया इंटरनेशनल बैंक है, लेकिन इसलिए कि हमारे कर्मचारी को देख के ही उनका मन होगा कि वो बैंक की शाखा में प्रवेश करें। मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अयोध्या रीजन की पहली महिला रीजनल मैनेजर हैं, इसके नाते आप अयोध्या जनपद या इस रीजन में युवतियों और महिलाओं को क्या गिफ्ट देंगी आने वाले टाइम में अपने कार्यकाल में? तो देखिए, मैंने अपने पहली बार जब मैं अपनी बात बता रही थी तब भी मैंने बीसी सखी योजना का आपको बता दिया था। तो मैं ये चाहूंगी कि साक्षरता की बात जहाँ मैं कर रही थी कि हम उनको वित्तीय साक्षर बनाने का प्रयत्न करेंगे। और जब वो वित्तीय साक्षर महिलाएं हो जाएंगी तो महिला शक्ति, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक भाषण में कहा था, नारी तू नारायणी, यानी नारी तो नारायणी है ही, नर को नारायण होने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो मेरे कार्यकाल में हर नारी नारायणी होगी।